कैसे उन्हें बातों बातों में फंसा के धर्मांतरण के लिए मुस्लिम समाज बार बार मुझे ये कहती थी कि अगर आप मुस्लिम धर्म अपना लेंगी तो आपको पैसे भी अच्छे मिलेंगे, आपकी जो लाइफ बिखरी हुई है वो अच्छी हो जाएगी। अपने शेख समाज के साथ जो कि कांटेक्ट में है उनके साथ में मेरी शादी करवा के और अच्छी ज़िंदगी जिसमें मुझे पैसा, गाड़ी, सोना सब कुछ मिले, उसके लिए प्रलोभन देती थी। तो इसके कारण वो हिंदू जन जागृति समिति के साथ आई। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बताया इस पूरी प्रकरण की जांच हो और इनको न्याय मिले। विप्रो वाली घटना में ये भी देखना चाहिए कि इसका कनेक्शन, जैसे टीसीएस वाला कनेक्शन पाकिस्तान तक पहुंच चुका था, वैसे कनेक्शन है क्या? महाराष्ट्र के आईटी सेक्टर से एक बार फिर से ऐसा मामला सामने आया है जिसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। नासिक की एक बड़ी आईटी कंपनी में कथित धार्मिक उत्पीड़न के आरोपों की चर्चा अभी थमी नहीं थी कि पुणे के हिंजवाड़ी स्थित एक आईटी कंपनी की पूर्व महिला कर्मचारी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का दावा है कि उस पर धर्म परिवर्तन करने और एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ संबंध बनाने का दबाव बनाया गया। इतना ही नहीं, विरोध करने पर उसे नौकरी से निकाल भी दिया गया। मामले की शिकायत हिंजवाड़ी पुलिस थाने तक पहुंच गई है और अब इसको लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस भी शुरू हो चुकी है। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि क्या है ये पूरा मामला जिसने एक बार फिर से आईटी सेक्टर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोन कनौजिया। पीड़ित महिला ने क्या आरोप लगा ये आपको बता देते हैं। पीड़ित महिला का आरोप है कि कंपनी में काम करने के दौरान उसकी एक सहकर्मी ने उसके निजी जीवन में दखल देना शुरू किया। महिला के मुताबिक उस पर बार बार इस्लाम धर्म स्वीकारने और एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ रहने का दबाव बनाया गया। पीड़िता का दावा है कि उसे यह भी कहा गया कि अगर वो ऐसा करती है तो उसे दुबई में बेहतर और आरामदायक जीवन मिलेगा। आज हम इसलिए यहाँ पे संगठित हुए हैं कि मुझे ये सबके सामने लाना है कि हिंदू औरतों के तरफ किस तरीके से अन्याय होता है, कैसे उन्हें बातों बातों में फंसा के धर्मांतरण के लिए मुस्लिम समाज मजबूर करता है। और मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ अप्रैल के महीने से शाहीना रफीक नाम की एक लड़की जो मेरे साथ काम करती थी, मेरे अंडर काम करती थी, उसने मुझे बार बार धर्म चेंज करने के लिए और अपने मुस्लिम धर्म को अपनाने के लिए बार बार कॉल पे बोला है। और बार बार मुझे ये कहती थी कि अगर आप मुस्लिम धर्म अपना लेंगी तो आपको पैसे भी अच्छे मिलेंगे, आपकी जो लाइफ बिखरी हुई है वो अच्छी हो जाएगी। और उसके लिए उसने मुझे रास्ता भी सुझाया था कि मैं सुपरवाइजर्स के साथ रहकर शारीरिक संबंध बनाकर दुबई चली जाऊं। उसके बाद वो मुझे अपने शेख समाज के साथ जो कि कांटेक्ट में है उनके साथ में मेरी शादी करवा के और अच्छी ज़िंदगी जिसमें मुझे पैसा, गाड़ी, सोना सब कुछ मिले, उसके लिए प्रलोभन देती थी। ये प्रेस नोट मुझे सिर्फ इसीलिए करना था कि ये जागृति मैं अपने अन्य हिंदू महिलाओं को दे सकूं कि किस तरीके से आपको फुसला के अपने वर्तमान के धर्म को छोड़ने पे आप पे बाध्य किया जाता है। इस पूरे मामले पर हिंदू संगठनों की भी एंट्री हो चुकी है। हिंदू जन जागृति समिति भी इस पूरे मामले को लेकर खुलकर सामने आई है। संगठन का आरोप है कि यह केवल एक कर्मचारी का मामला नहीं है बल्कि हिंदू महिलाओं के कथित धार्मिक उत्पीड़न से जुड़ा हुआ गंभीर विषय है। समिति ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की है। जिस प्रकार से टीसीएस में यह सामने आया है, बिल्कुल उसी प्रकार से इस विप्रो में हो रहा है, अन्य जगह पे भी हो रहा है क्या? यह सब जांच होना आवश्यक है और पीड़िता जो है उनको न्याय मिलना आवश्यक है। पिछले 8-10 माह से उनको जबरदस्ती नौकरी से निकाला गया है और उनके साथ जो हैरेसमेंट हुई है उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। शाहीन रफीक नामक उनकी जो सहकारी कलीग है, उन्होंने इसके बारे में उनको बार बार फोर्स किया है। उनके वरिष्ठ अधिकारी है, उनको वहां पे उन्होंने कंप्लेंट की है, लेकिन 8-10 माह में कंप्लेंट के बारे में कुछ भी उनको रिप्लाई नहीं मिला है। तो इसके कारण वो हिंदू जन जागृति समिति के साथ आई। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बताया इस पूरी प्रकरण की जांच हो और इनको न्याय मिले। आपने कहा कि हिंदू जन और अन्य जगह भी इस तरह की घटनाएं हुई है, हिंदू जन जागृति समिति क्या किस तरह से आगे कार्रवाई करेगी? जी, जैसे टीसीएस में हुआ उसमें भी हमने हमारी भूमिका रखी थी। मुंबई में एसबीआई में जो हुआ है
फिर आज विप्रो का भी सामने एक प्रकरण आया हुआ है, बहुत सारी जगह पे ऐसे आ रहा है। तो हमारी पुलिस प्रशासन शासन से मांग है कि इस प्रकार से आईटी सेक्टर में विशेष करके या कॉर्पोरेट सेक्शन में काम करने वाली जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए एक सुरक्षित वातावरण बने, इसके लिए कुछ तो आगे आके करना चाहिए। और इसके बारे में अगर कोई काउंसलिंग सेंटर खोलना है तो खोलिए, सभी को आह्वान कीजिए। हिंदू जन जागृति समिति भी आह्वान करती है कि अगर इस प्रकार की घटनाएं हो ही आपके साथ तो आप निश्चित रूप से हिंदू जन जागृति समिति के साथ संपर्क कीजिए। विप्रो वाली घटना में यह भी देखना चाहिए कि इसका कनेक्शन, जैसे टीसीएस वाला कनेक्शन पाकिस्तान तक पहुंच चुका था, वैसे कनेक्शन है क्या। वही मामले की शिकायत हिंजवाड़ी पुलिस थाने में दर्ज की गई है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आवेदन और दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस की ओर से किसी की भी गिरफ्तारी या फिर एफआईआर दर्ज नहीं की गई है और आधिकारिक जानकारी इसको लेकर और भी ज्यादा नहीं आई है। लेकिन पुलिस का क्या कहना है इस पूरे मामले पर, आप खुद ही सुनिए। विप्रो कंपनी के एक वुमेन प्रोजेक्ट मैनेजर ने हमारे पास कंप्लेन किया है कि उसको कोई उसका लेडी बॉस कोई इसमें थी जो इंश्योरेंस पर्सन बोल के उसके ऊपर जो उसका काम देखती थी। उसने तो लेडी एम्प्लॉय को, लेडी प्रोजेक्ट मैनेजर को उसके लेडी बॉस ने कुछ ऑब्जेक्शनेबल वर्ड बोला था उसके बारे में, और उसको बाद में कंपनी से रिज़ाइन देने को बोला था। तो उसका कंपनी में रिज़ाइन लेटर लिया है, इसलिए उसने हमारे पास एप्लीकेशन किया है कि उसके जो लेडी बॉस है जो अभी बैंगलोर में रहती है, बैंगलोर से वो विप्रो कंपनी में काम देखती है, तो लेडी बॉस के खिलाफ उसने कंप्लेन किया है। तो उसका इंक्वायरी हम कर रहे हैं। कंपनी में जो पॉश एक्ट में जो उसने कुछ कंप्लेन किया है और कंपनी ने आज तक क्या एक्शन लिया है वो भी इंक्वायरी करेंगे। और उसका जो लेडी बॉस के खिलाफ ऑब्जेक्शन है वो बैंगलोर में है, तो उसको हमने इंक्वायरी के लिए इन्वाइट किया है। क्या ऑब्जेक्शन क्या है धर्म परिवर्तन को लेकर, क्या उसने लिखा क्या है उसमें? कोई उसको कुछ ऑब्जेक्शनेबल वर्ड उसने यूज़ किया था, तो उसके बारे में उसने लिखा है, तो उसके बारे में इंक्वायरी करके डिटेल बताएं। वहीं अब सबकी नजर पुलिस की जांच और कंपनी की प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है। जांच के बाद यह साफ होगा कि महिला द्वारा लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है, क्या वास्तव में उसके साथ धार्मिक या कार्यस्थल पर उत्पीड़न हुआ था या नहीं।